जैसा कि हमने देखा कि जो हम आई की पावर को बढ़ाते हैं, कीमतों का सिलसिला है जो अपने आप को बार बार दोहराता है, जो एक आय मनफी एक मनफी आय एक आय एक मनफी आय, ये कीमतें हमें बार बार हासिल होती हैं और हम इस सिलसिले को जो है इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी पावर जो है आई की, उसे उसकी कीमत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और आप एक लिफाफे के पीछे भी एक आई की बड़ी कीमत का जो हल है वो बआसानी निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक सवाल हल करते हैं। आई की पावर लेते हैं 100, ठीक। तो आप देखें कि 100 जो है ये 4 से तकसीम हो सकता है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, आई पावर 4 ज़रब 25, ठीक। 4 को 25 से ज़रब दें तो 100 होता है। तो कुव्वत नुमा की खसूसियत इस्तेमाल करते हुए हम जो है इसे इस तरह लिख सकते हैं, आई पावर 4 और इसकुल की पावर 25। तो जब किसी कुव्वत नुमा की जो पावर है, जो आई पावर 4 या किसी अदद की पावर 4 हो फिर उसकी पावर 25 हो, तो इसे आपस में ज़रब दे सकते हैं। तो आई पावर 4 जो है वो 1 के बराबर होता है और 1 की पावर अगर 25 हो तो ये भी 1 के बराबर ही होता है, ठीक। तो इस तरह आई की पावर 4 जो है वो 1 के बराबर है। इस कुलिये को इस्तेमाल करते हुए हम बआसानी बड़ी से बड़ी रकम को हल कर सकते हैं। आइए एक और रकम हल करते हैं। हम लेते हैं आई पावर 501, ठीक। तो यहाँ पर देखें कि 500 जो है वो 4 से तकसीम होता है और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि दो हिस्सों में तोड़कर इसे लिख सकते हैं कि आई पावर 500 और ज़रब आई पावर 1, ठीक। तो आई पावर 500 ज़रब आई पावर 1, ये आई पावर 501 के बराबर होता है। तो अब हम जानते हैं कि 500 जो है वो 4 से तकसीम हो सकता है। तो आई पावर 4 जो है ये किससे ज़रब दें कि 500 के बराबर होगा, ये 125 से 4 को ज़रब दें तो ये 500 होगा, ठीक। तो आई पावर 4 कुल पावर 125, तो इसके बराबर हो गया और इसको हम अब ज़रब देंगे आई पावर 1 से, ठीक। तो आई पावर 4 और पावर 125 ये कुल 1 के बराबर होता है, ठीक। ये 1 के बराबर हो गया और हमारे पास बच जाता है आई, ठीक। तो ये आई पावर 501 जो है ये आई के बराबर हो गया। तो इस तरह हम बड़ी से बड़ी रकम जो है उसे बआसानी हम उसकी कीमत मालूम कर सकते हैं। तो अब लेते हैं हम एक और, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आई की पावर अगर 4 और फिर उसके साथ के हो तो यहाँ पर के जो है इसको हम मस्बत और सिफर या उससे बड़ा अदद लेते हैं। हालांकि मनफी भी हो तो इसकी कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आएगी। तो यहाँ पर जो है इसको हम आई जो है आई पावर 4 जो है वो 1 के बराबर होता है और उसकी पावर कुछ भी हो तो वो 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि आई पावर 4 कुल पावर के, तो आई पावर 4 जो है 1 के बराबर है, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 के बराबर ही होता है, ठीक। तो इसे इस तरह हम जनरली हम समझ सकते हैं, 4 से तकसीम नहीं होती, ठीक। तो यहाँ पर हम 7320 जो है ये यहाँ पर 4 से तकसीम होता है। इसे आप हल करके देख सकते हैं। 7320 ये 4 से तकसीम होता है और ज़रब आई पावर 1, ठीक। तो यहाँ पर देखें कि 7320 जो है 7 हर 1000 जो है 4 से तकसीम होता है, हर 100 4 से तकसीम होता है और 20 भी 4 से तकसीम होता है। तो ये यहाँ पर आई पावर 1 है, आई पावर आई नहीं है, तो मैं इसे सही कर देता हूँ। तो इसी तरह आई पावर 7320 जो है वो 1 के बराबर हो जाता है और इसको ज़रब देंगे आई पावर 1 से तो ये आई हो जाएगा, ठीक। तो आई पावर 7321 जो है वो आई के बराबर हो जाता है, ठीक। एक और सवाल लेते हैं, आई पावर 99, ठीक। तो हम लेते हैं 99, आई पावर 99 को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखें 99 से कम बड़े से बड़ा अदद कौन सा है जो 4 से तकसीम होता है। तो 25 को 4 से ज़रब दें तो 100 होता है और 24 को 4 से ज़रब दें तो 96 होता है, ठीक। तो 96 जो है वो बड़े से बड़ा अदद है 100 के बाद। तो 96 ज़रब आई पावर 96 ज़रब आई पावर 3, इसे इस तरह हम लिख सकते हैं। तो आई पावर 96 जो है ये 1 के बराबर हो जाता है,
ठीक, क्योंकि 96 जो है वो 4 से तकसीम होता है, तो i पावर 96 जो है ये 1 के बराबर हो गया और हमारे पास बच गया i पावर 3। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि i पावर 3 जो है ये हम जानते हैं कि i पावर 3